बच्चों नमस्कार। आपका नीट का पेपर का जो डेट है वो डिसाइड हो चुका है और फॉर्म भी आ चुका है। और फॉर्म को जिस तरह से हम बोले थे भरने के लिए उस तरह से आराम से भरना है। क्या क्या बेनिफिट उससे होगा कि मतलब आपको एक तो है डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे, हमारे ये गलती हो गया वो गलती हो गया, ठीक है। और पहला थिंग कि जो भी नोटिफिकेशन पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो और अपने पेज पे एक नोट करो कि हमें मोबाइल नंबर देना है, अच्छा ईमेल आईडी देना है, फिर फोटोग्राफ कौन सा देना है, ये सब डिसाइड करो एक दिन में। उसके बाद फिर जा करके एकदम जबरदस्त तरीके से उसका क्या करो, फिल करो फॉर्म को, है ना। चलिए फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल होने के बाद मतलब मान लीजिए कि आज है 8 फरवरी, है ना। 8 फरवरी से लेकर के आपको 4 मई तक स्टडी करना है। और किस प्रकार से स्टडी करना है उसका हम आज स्ट्रेटेजी बताएंगे शॉर्टकट में, एकदम बहुत जबरदस्त रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, है ना। तो फॉर्म भरा गया, फॉर्म फिल हो गया। अभी आपके पास समय है 8 फरवरी से लेकर के 4 मई को तो एग्जाम है, तो हम लोग 15 अप्रैल तक लेकर के चलते हैं ना। तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब 3 महीना आपके पास है और 3 सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक एक पेज लेना है। कौन सा, A4 साइज का पेज लेना है। उसमें क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम लिखना है। उसके बाद चैप्टर का नाम हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। उसमें एक कॉलम बनाना है कि हमें किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो वो आपका हो जाएगा, मान के चलिए कि 30 चैप्टर है एक सब्जेक्ट में, उसमें से आपको 20 चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना। 20 चैप्टर पे कॉन्फिडेंस है तो उसमें लिखिए कि ऐसे ऐसे है। तो उसको लिखने के बाद फिर एक कॉलम ये बनाइए कि आपको इसमें कितना डेज का हमको टाइम देना है ना। जैसे मान के चलिए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या फिर कोई यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। मैं फिजिक्स का बात बोल रहा हूं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए। तो उसमें देखिए कि अगर मैं 3 महीने का हमारे पास टाइम है, मतलब मान के चलिए कि 90 दिन में मान के चलिए कि आपका 2 दिन इसमें गैप हो जाता है और उधर मतलब मान के चलिए कि 90 दिन हमारे पास है। गैप बोल रहे हैं वो फरवरी का महीना 28 तारीख का होता है ना। तो उसका जो है हमारे पास 90 डेज है। 90 डेज में हमें ये करना है कि सबसे पहले वो कॉलम जो बनाए थे, जो जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका क्या करें, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, अब आपके पास समय नहीं है बड़ा बड़ा बुक को सोल्व करने का। अभी समय है आपका क्या कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूरा थ्योरी पढ़ो। थ्योरी के साथ साथ में जो भी टीचर से आप पढ़े हो, जो भी कोचिंग में आप स्टडी किए हो, उसका क्या करो आप साथ में उनका जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स तो बनाए होगे ना। तुम अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तुम, है ना। 3 महीना बचा हुआ, नोट्स बनाना करो। नहीं, नोट्स जो बनाए हो उस नोट्स से पढ़ो और फिर जो भी क्वेश्चन सर करवाए हैं क्लास में पहले उसको करो। और फिर जो आपके पास ये है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आता है, बुक उसको लो। और हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए आपके पास, होगा भी, है ना। तो वो सर का पढ़ाया हुआ नोट्स पहले पढ़ो। नोट्स चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी सर का हो, है ना, जिससे आप पढ़े हो उसका पूरा पूरा वो चीज पढ़ो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है, PYQ है, उसको तो पूरा जितना भी उस तुम्हारा स्टेमिना है पूरा का पूरा लगा दो। और दिन में 24 घंटा होता है, उसमें से 15 घंटा पढ़ो, 15 घंटा, और 6 घंटा सोना है, 6 घंटा सोना है। देखो कैसे नहीं रिजल्ट आता है, एकदम दौड़ करके आएगा। दोस्तों कहा जाता है कि स्टडी इतना करो कि ना देने वाला भी सोचे कि इस बंदा को चाहिए। स्टडी इतना करो कि सफलता शोर मचा दे। देखिए कैसे नहीं रिजल्ट होता है, एकदम आपके पैर छुएगा। कौन रिजल्ट,
ये चीज आप स्टडी अपनाओ। अब 15 घंटा डेली पढ़ो। उसी तरह से केमिस्ट्री का होगा आपके पास PYQ, बायोलॉजी का होगा। बायोलॉजी को 2 सब्जेक्ट तुम लोग मानते हो ना, वो एक सब्जेक्ट भी नहीं सही से है। बिहार की राजधानी पटना, लखनऊ की राजधानी, अब बताओ लखनऊ का राजधानी होता है ना, तो इस टाइप का उसमें क्वेश्चन होता है। और उसमें एक सब्जेक्ट तुम मानते हो फिजिक्स से, ऐसा नहीं। उसमें क्या है, आप जीके की तरह पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि वो तो आपका बेस्ट ही है ना। फिजिक्स को जैसे छोड़ देते हो ना, तो अगर फिजिक्स को छोड़ दोगे तो रैंक नहीं बनेगा, रैंक नहीं बनेगा। क्योंकि जो फिजिक्स है ना, मान के चलिए कि 100 लड़का दे रहा है एग्जाम, है ना, 50% 60% का सही नहीं रहता है। अगर आगे निकलना है फिजिक्स पर ध्यान जरूर देना होता है रैंक पाने के लिए। नहीं तो गधे बकरी भेड़ के चाल में आप चले गए या फिर उसमें रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेकेंड थिंग है ग्रुपिंग बनाओ। जो दोस्त है पढ़ने वाला उसी के साथ ग्रुपिंग बनाओ। सिगरेट दारू पीने वाला का ग्रुप नहीं चाहिए, है ना। अभी जो है टाइम आपके पास क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल टाइम है ना, क्रूशियल टाइम। और जो भी आप 3 पेज पर सारा का सारा चैप्टर लिखे थे, जब कभी भी 3 दिन का स्लॉट बनाओ। 3 दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे कुछ ना कुछ, तो चौथा दिन जो है ना 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ। उसमें क्या करो, जो भी आप पढ़े उसका फॉर्मूला पूरा का पूरा एक से इधर से उधर तक पूरा पढ़ जाओ। देखो नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे माइंड में सेट नहीं हो जाता तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग, है ना। तो 3 दिन 3 घंटा, फिर 3 दिन 3 घंटा, फिर 3 दिन 3 घंटा, ऐसे ऐसे करोगे। 15 अप्रैल तक तुम्हें क्या करना, टारगेट फिक्स करना है कि तीनों सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखो 15 अप्रैल, मानो 16 अप्रैल में 20 अप्रैल तक तुम खत्म करो। 20 अप्रैल तक खत्म कर दिए, उसके बाद भी तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है। लास्ट में तो एडमिट कार्ड आएगा, ये आएगा, उसी में बिजी रहो। 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक तुम्हें ये करना है कि 20 से 30 का जो स्लॉट है ना, पूरा रिवीजन मारो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा रिवीजन मारो। जितना भी टॉपिक है पूरा का पूरा वो पढ़ डालो ऊपर। उसके बाद फिर हम सीना चौड़ा करके जाओ। कोई डिप्रेशन नहीं रहे, कोई डिप्रेशन नहीं। और खाने पीने पे ध्यान दो, फल सब्जी ये सब खाओ। उसमें चिकन मटन ये सब नहीं खाना है। तुम्हारा 2 दिन तबीयत खराब हो जाएगा ना, समझो तुम्हारा 2 क्वेश्चन गया। क्लियर है ना। 2 दिन में 4 क्वेश्चन तुम्हारा चला गया। 180 क्वेश्चन आ रहा है। हम 90 दिन का टारगेट तुम्हें फिक्स करने के लिए बोले हैं। ध्यान देना हाँ, ध्यान देना भाई। तो बेस्ट ऑफ लक। नीट एस्पिरेंट 2025 जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। 3 महीना पहले मैं बोल रहा हूं, अभी से स्ट्रेटेजी बनाओ। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना दोस्तों, माता पिता का खलड़ी नुच जाता है, खलड़ी, समझ रहे ना। इसका मतलब है कि आपको सरकारी कॉलेज में एंट्री लेना है, उसके लिए ये करना होगा। जो मैं आज स्ट्रैटेजी बनाया हूं ना, ऐसी नहीं पूरा कि ये कोई भी चला जाएगा, नहीं। मेहनत करना पड़ता है भाई, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।